डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों को हम पहले तो कल जो हमने आपको पढ़ाया था वो हम आपका जो है रिवाइज कर दे रहे हैं और फिर आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। तो कल जो है हमने आपको पाइवटिंग और साल्टिंग ये सारी चीज़ें जो है बताई थी, लेकिन उसको एक बार हम फिर से आपका जो है आज भी रिवाइज कर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़ाया गया था। कल हमने आपको साल्टिंग पढ़ाया था, साल्टिंग डाटा फ्रेम, ठीक है, बाय वैल्यू और बाय इंडेक्स। ठीक है, कि आपको बताया गया था कि दो तरीके से आप साल्ट कर सकते हैं अगर कोई डाटा फ्रेम दिया हुआ है। ये जो है आपके यहाँ पर पूरा प्रोग्राम है और ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसको हमने आपसे कहा था कि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। तो और साल्टिंग आपको बताई गई थी बाय इंडेक्स के थ्रू, कि आप चाहें तो उसको इंडेक्स के थ्रू भी जो है साल्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था। फिर बाकी जो साल्ट था, एग्रीगेशन आपको बताया गया था कल। ठीक है, एग्रीगेशन का मतलब होता है कि अगर हम जो है मल्टीपल वैल्यू में से कोई सिंगल वैल्यू, ठीक है, रिटर्न करना है, रिजल्ट चाहते हैं, जैसे काउंट, सम, तो ये सारी बातें आपको बताया गया था। कि जैसे यहाँ पर ये एक प्रोग्राम बना हुआ था, इसमें हमने आपको बताया था काउंट, सम, एज, मैक्स, मीन, मोड, मीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से उसको जो है निकाल सकते हैं। फिर आपका एक अगला फंक्शन था क्वांटाइल। तो ये क्वांटाइल हमने आपको बताया था कि जो मेन आपका परसेंट होता है, पोर्शन, जैसे हमने कल आपको डिटेल बताया भी था कि उसके जो है मेन 4 भाग जैसे होते हैं 25% के। लेकिन अगर उसमें और भी लोगों का शेयर होता है तो उसके हिसाब से जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे इसमें है, मान लीजिए 2 हैं तो मीडियम, 3 है तो टर्टाइल, 4 है तो क्वार्टाइल, इस तरीके से बढ़ते हुए। ठीक है, अगर 100 है तो परसेंटाइल और 1000 है तो उसे जो है परमी, पर माइल। इस तरीके से ये सारी बातें कल हमने आपको बताया था और ये उसका प्रोग्राम भी बताया था। और फिर इसमें एक जो है वेरिएंस के लिए भी होता है, वेरिएंस निकालने के लिए भी कि कैसे जो है वेरिएंस को हम यूज करते हैं, कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर, ये उसका प्रोग्राम है। तो इतनी सारी बातें जो है आपको कल बताया था, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आज जो आपका है अगला चैप्टर है वो टॉपिक है हिस्टोग्राम। ठीक है, ये आपके चैप्टर 2 के ही अंतर्गत है। अब आगे आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी सारे आपके टॉपिक है उसमें ज़्यादातर ग्राफ ही है। जैसे आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको सब जो है ग्राफ ही रहता है। तो ये आपका जो है हिस्टोग्राम है। तो इसको जो है आप देखिए यहाँ पे ऐसे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि हिस्टोग्राम इज ए पावरफुल टेक्निक in data visualization. It is an accurate graphical representation of the distribution of numerical data. It was first introduced by Carl Pearson. It is an estimate of the distribution of a continuous variable, या ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ है quantitative variable. It is similar to bar graph. To construct a histogram, the first step is to win the range of values, means divide the entire range of values into a series of intervals and then count how many values fall into each interval. The wins are usually specified as consecutive non-overlapping intervals of a variable. The wins interval must be adjacent and are often but are not required to be equal size. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप जो है हिस्टोग्राम देख रहे हैं, तो हिस्टोग्राम में जैसे देखिए दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए हिस्टोग्राम एंड ए बार चार्ट ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ लिखा है ए बार चार्ट मेजरली रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डाटा है, data that had some labels associated with it. They are usually represented using regular bars with length proportional to
the values that they represent, while histogram on the other hand is used to describe distribution given a set of data, what are their distribution। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये बार चार्ट मेजरली रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डाटा, यानी कोई भी जो बार चार्ट होता है वो आपका कैटेगरी के हिसाब से जो है डाटा को रिप्रेजेंट करता है। डाटा दैट हैज सम लेबल्स एसोसिएटेड विथ इट, और उसमें ठीक है जैसे यहाँ पे नीचे देखिए हिस्टोग्राम और बार में क्या दिखा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए नो गैप दे रहा है और बार चार्ट में आपका क्या है गैप दे रहा है। ये जो है मेन डिफरेंस होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कहीं का ये लिया गया आंकड़े हैं, कुछ स्टेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है और ये सब सारे स्टेटिक्स और सारे ग्राफ इस बार आपके जो है 12 में हैं, ठीक है, तो सारे ग्राफ को कैसे हम यूज करेंगे उसके सारे प्रोग्राम और सारी चीजें दी हुई हैं। ये मान लीजिए कुछ आंकड़े लिए गए हैं, ये आंकड़े जो आपका इसका पहले जो प्रोग्राम था उसी प्रोग्राम से ये जो आपके आंकड़े हैं यहाँ पे जो भी सारे डाटा है वो हैं, ठीक है। जैसे धोनी ने जो रन बनाए थे, शिखर ने जो रन बनाए थे, रोहित जो रन बनाए थे, विराट ने जो अभी इसके पहले आपने जो सारे प्रोग्राम और चार्टिंग और सारी चीजों में जो है डाटा फ्रेम या डाटा का यूज किया हुआ है वही चीज इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो है डिफरेंस बता रहा है, ठीक है, कि वाइल हिस्टोग्राम ऑन द अदर हैंड इज यूज टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन गिवन ए सेट ऑफ डाटा, व्हाट आर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि जो भी जैसे कह रहा है कि हिस्टोग्राम को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो भी हम डाटा सेट देते हैं, ठीक है, वह उनको जो है दर्शाता है और इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता। और जो हम बार चार्ट बना रहे हैं उसमें देखिए बीच बीच में जो है गैप दिया हुआ है, तो ये जो है दोनों में डिफरेंस होता है। फिर देखिए आगे दिया है हिस्टोग्राम इन पाइथन, तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्राइंग ए हिस्टोग्राम इन पाइथन इज वेरी इजी, ऑल वी हैव टू डू इज कोड फॉर 3 मतलब 3 से लेके 4 लाइन, ठीक है, मतलब 3 से लेके 4 लाइन की कोडिंग में ही आप हिस्टोग्राम जो है उसको जो है डिजाइन कर सकते हैं। बट कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व व्हेन वी आर ट्राइंग टू डील विथ लाइव डाटा फॉर विजुअलाइजेशन। टू ड्रा इन हिस्टोग्राम इन पाइथन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, यानी अगर आपको हिस्टोग्राम जो है बनाना है, ड्रा करना है, तो उसमें कह रहा है कि कुछ उसके जो यूनिट्स हैं यानी जो कुछ फॉलोइंग बातें हैं वो आपको ध्यान देनी है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले है टाइटल, ठीक, यानी टू डिस्प्ले हेडिंग ऑफ द हिस्टोग्राम, यानी जो भी हिस्टोग्राम आप डिजाइन कर रहे हो उसका आपको टाइटल देना है यानी शीर्षक। फिर कलर, टू शो द कलर ऑफ द बार, ठीक है, यानी जो उसमें बार बन रहा है, ठीक है, जो ग्राफिक्स के माध्यम से आप शो करोगे उसका कलर देना है। एक्सिस आपको शो कराना है, वाई एक्सिस में क्या रहेगा और एक्स एक्सिस में क्या रहेगा। ये आपको मालूम ही है, जो भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दो जो है पोजीशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो ये आपको उसमें देना है कि एक्स एक्सिस में क्या चीजें रिप्रेजेंट होंगी और वाई एक्सिस में क्या चीजें रिप्रेजेंट होंगी। द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन अरे, और उसके बाद फिर आपको अगला जो शो करना है वो क्या करना है, डाटा शो करना है। फिर देखिए आगे दिया हुआ है हाइट एंड विड्थ ऑफ बार, दिस इज द डिटरमाइंड बेस्ड ऑफ द एनालिसिस द विड्थ ऑफ द बार इज, ठीक है, कॉल्ड विन आर इंटरवल। ठीक है, वही चीज है जो बीच में, यानी मान लीजिए जैसे स्कोर आप दिखा रहे हैं तो कौन सा कितना बनाया फिर अगला क्या बनाया, तो उसके जो बीच का जो है विड्थ है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, विन कहेंगे या जो इंटरवल कहेंगे। ठीक है, यानी एक आंकड़ा दिखाने के बाद अब जो दूसरा दिखाएगा तो दोनों के बीच में, ठीक है, जो विड्थ का गैप होगा उसी को इंटरवल कहेंगे। फिर अगला है बॉर्डर कलर, टू डिस्प्ले बॉर्डर कलर ऑफ द बार, यानी आप जो हिस्टोग्राम बना रहे हैं उसका बॉर्डर कलर भी आप दे सकते हैं। ठीक, फिर देखिए आगे दिया हुआ है हिस्टोग्राम के बारे में, देयर आर वेरियस वे टू क्रिएट हिस्टोग्राम इन पाइथन पांडास, वन ऑफ देम इज यूजिंग, ठीक है, मैटप्लॉटलिब, ठीक है, मैटप्लॉटलिब ये आपका फंक्शन है, यानी इसको इंपोर्ट करना पड़ता है ऊपर, तब आप जो है हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो वन ऑफ देम इज यूजिंग, ठीक है, मैटप्लॉटलिब Python library, using this library we can
easily create histogram, we have to write just two statement to create histogram. So install matplotlib library using following statement। ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो pip इंस्टॉल से आप मैटप्लॉटलिब जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इनबिल्ट रहता है। ठीक है, इसका अभी प्रोग्राम आपका उसी एनाकोंडा में जो है बनेगा, फिर हम आपको प्रोग्राम भी बना करके दिखाएंगे। अभी आपको प्रोग्राम जो चीज़ बताया जा रहा है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप वहाँ पे जो है एनाकोंडा आप लोग इंस्टॉल करके और ये प्रोग्राम आप जो है उसमें बना सकते हो। उसके लिए आपको जो है मैटप्लॉटलिब फंक्शन जो है यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब ये बनाया हुआ प्रोग्राम है, देखिए दे रहा है हिस्टोग्राम इन पाइथन, एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोग्राम इन पाइथन, डेवलप्ड ए पाइथन प्रोग्राम, कोड बिलो कोड एंड एग्जीक्यूटेड इट। अब यहाँ पर देखिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइथलॉट एज plt, इम्पोर्ट numpy एज np, और डाटा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा है plt.hist। तो हिस्ट का मतलब ही क्या है, वो हिस्टोग्राम है। और यहाँ पर आप बिन्स देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए। अब यहाँ पर हम देखिए ये 10, 0, 10, 20, 30, 40, यानी यही जो इंटरवल है। ठीक है, यानी जो आप बनाते हैं डायग्राम, कोई भी बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आप इंटरवल सेट करते हैं। इधर भी देखिए आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आपका, और इधर भी। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसी को क्या कहेंगे, विन कहेंगे। और यहाँ पे देखिए उसका कलर दिया हुआ है रेड, तो आप ये देखिए हम अपना माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो जो इसका बॉर्डर है वो बॉर्डर कलर इसका क्या है, रेड है, और बाकी अंदर जो ये शो हो रहा है वो ब्लू कलर से शो हो रहा है। और इतना ही कोड लिखने के बाद इसने खाली plt डॉट शो कर लिया, तो हमारा ये जो है हिस्टोग्राम डिस्प्ले हो गया। तो यानी अभी देखिए इसमें बताया भी है कि इसका जो कोड है वो बहुत सिंपल है, और आसानी से हम 3-4 कोड का ही यूज करके इस तरीके से जो है हिस्टोग्राम डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो ये सारी चीजें इसके डिटेल में जो है दिया हुआ है। इसमें जैसे देखिए बताया हुआ है फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ फिश मेथड इज पोजीशन। ठीक है, वही सारी बातें जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए दिया सेकंड आर्गुमेंट इज इंटरवल। ठीक है, अभी देखिए विंस दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, तो ये चीजें अभी आपको हमने बताया है। फिर देखिए आगे दिया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी डेवलप द सेम प्रोग्राम विथ माइनर चेंज। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ माइनर चेंज कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे अब क्या हो गया, देखिए गैप कर दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्यों गैप हुआ है, तो कह रहा है इंटरवल बिन 40 to 50 इज नो बार बिकॉज वी हैव नॉट मेंटेन्ड पोजीशन फ्रॉम 40 to 50। ठीक है, यानी इसमें जो है इसको मेंशन नहीं किया गया है इसके बीच के। ठीक है, इंटरवल इस वजह से इसमें गैप हो गया है। तो इन द फर्स्ट आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ हिस्ट मेथड वेयर इज एन इंटरवल 10 plus 10 to 20 which is being displayed। ठीक है, बोथ वेट एड बिकॉज 15 is to इन फर्स्ट आर्गुमेंट। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा जो है चेंज है, लेकिन अगर इसी तरीके से हम मान ली यहाँ भी गैप कर दें, यहाँ भी गैप कर दें, तब वो हिस्टोग्राम ना रह करके बल्कि क्या हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ दिया हुआ हिस्टोग्राम इन पाइथन बाय डिफॉल्ट बार्स ऑफ हिस्टोग्राम इज डिस्प्लेड इन ब्लू कलर बट वी कैन चेंज इनटू अदर कलर विथ फॉलोइंग कोड। ठीक है, कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट तो जो आपका हिस्टोग्राम होता है उसमें जो अंदर दिखाई पड़ता है वो ब्लू कलर से ही होता है, लेकिन अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एड कलर रेड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है एक एक लाइन करके सब चीजें उसके बारे में डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, क्वांटाइल्स आपको पिछले चैप्टर में ही हमने डिटेल से समझाया था। ठीक है, यहाँ पर फिर जो है दिया हुआ है, तो उसको आप फिर से यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं और यहीं से आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, वही सारी बातें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हाउ टू फाइंड क्वांटाइल सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, कि मान लीजिए अगर इतने सारे डाटा हैं, अब इसमें से आपको जो है क्वांटाइल करके निकालना है,
तो क्वांटाइल को निकालने के लिए देखिए स्टेप दिया हुआ है कि स्टेप 1 में क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, 3rd में क्या करेंगे, 4th में क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम क्वांटाइल निकाल सकते हैं। इसको आप भी जो है ध्यान से देखिएगा और इसको जो है आप फिर लगाइएगा, ये आपका जो है फिर आ जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है और उससे आप इस तरीके से प्रोग्राम बना करके और जैसे ऊपर मेथड दिया आप उस तरह से निकालेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट आपका यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक आपका जो है प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज आपको हिस्टोग्राम और क्वांटाइल के बारे में फिर से डिटेल बताएं। फिर जो है कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर हम लोग जो है आपसे मिलेंगे। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बुक ले लीजिए और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जो है इससे भी प्रोग्राम बनाना शुरू करिए। नेट पर भी जो है सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे। अभी जैसे हम देखिए आपको नेट से ही जो है पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग के पास बुक नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए और सब चीज़ें नोट बनाते रहिए, पढ़िए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।